हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। पिछले वीडियो में हमने एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर डिस्कस किया था। उस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, यह कितने टाइप का हो सकता है और कौन कौन सी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड किया जा सकता है और कौन कौन सी इनकम जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी गई है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में। तो आइए देखते हैं पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम यानी कि आंशिक कृषि आय किसे कहते हैं। In the case of income which is partially agricultural income as defined in section 2 and partially income chargeable to income tax under the head of profit and gains from business and profession is determining that part which is chargeable to income tax the market value of any agricultural product which has been raised। इनकम के मामले में जो आंशिक रूप से कृषि आय है जैसा कि सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है और आंशिक रूप से आय प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड के तहत इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल है, उस हिस्से को निर्धारित यानी कि डिटरमाइन करने में जो किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मार्केट वैल्यू में इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल है उसको उठाया गया है। कभी कभी आय मिश्रित होती है यानी कि जो इनकम होती है वो मिक्स्ड होती है। जो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम है और जो नॉन पार्टली एग्रीकल्चर इनकम है, गैर कृषि आय के अंश की गणना के लिए करदाता यानी कि एसएससी ऐसी कृषि उपज का बाजार मूल्य में जो उसके व्यापार के कच्चे माल के रूप में उपयोग हो उसे घटा देता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसे नहीं घटाता है। यानी कि जो मार्केट में जो भी मार्केट वैल्यू है उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की उसको वो घटा देता है, पर जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन में एक्सपेंसेस हुए हैं उसको नहीं घटाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे शुगर फैक्ट्री की इनकम जो अपने स्वयं के एग्रीकल्चर लैंड पे गन्ना उगा करके शुगर बनाते हैं पार्टली एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू हम आपको समझाते हैं। अब देखिए, चाय के उत्पादन और निर्माण से आय यानी कि इनकम फ्रॉम ग्रोविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। भारत में चाय उगाकर तथा उसका निर्माण करके बेचने से जो आय होती है उसका 60% भाग जो है वो कृषि आय माना जाता है और 40% भाग व्यवसायिक आय मानी जाती है। उसी तरह से कॉफ़ी के उत्पादन और निर्माण से आय जो होती है यानी कि इनकम फ्रॉम ग्रोविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफ़ी, उसमें करदाता एसएससी द्वारा भारत में कॉफ़ी उगाकर उसको संधारित करके यानी कि कट करके बेचने से जो आय होती है उसका 75% भाग कृषि आय मानी जाती है और 25% जो भाग है वो व्यवसायिक आय मानी जाती है। और इसी तरह से रबड़ के साथ भी यही कंडीशन है। रबड़ के उत्पादन और उससे विनिर्मित लैटेक्स या सिनेक्स के से जो आय होती है यानी कि इनकम फ्रॉम ग्रोविंग रबड़ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैटेक्स एंड सिनेक्स, इसमें करदाता द्वारा भारत में उगाई गई रबड़ से तथा उसके द्वारा विनिर्मित प्रसंस्कृत अपकेंद्रित लैटेक्स या सिनेक्स के विक्रय से जो आय होती है उसका 65% भाग कृषि आय मानी जाती है और 35% भाग जो होता है वो व्यवसायिक आय मानी जाती है। तो कृषि आय जो है वो एग्जेम्प्ट होती है और जो बिजनेस की आय होती है यानी कि व्यवसायिक आय होती है वो टैक्सेबल होती है। तो उस पर करदाता को यानी कि एसएससी को टैक्स पे करना पड़ता है जो भी उसकी बिजनेस से इनकम होती है, यानी कि जितने परसेंट उसका व्यवसायिक आय है उस पे उसको इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। A sugar factory crushed 41,000 quintal of sugar cane during the previous year, out of which 6,000 quintal of cane was produced on its own farm at a cost of rupees 13,20,000. The remaining sugar cane was purchased from the market at the following rate: 20,000 quintal at the rate of 279 per quintal, 5,000 quintal at the rate of 282 per quintal, 10,000 quintal at the rate of 288 per quintal. During the previous year, the factory earned a total profit of rupees 5 lakh. You are required to determine separately the agriculture and non-agricultural income. यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को सेपरेट करिए। तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्यूट कर दिया है। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट में से एग्रीकल्चर इनकम को लेस करने पे नॉन एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। तो जो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम है यानी कि 3,72,000 ये जो है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगी और जो नॉन एग्रीकल्चर है इनकम है यानी कि 1,28,000 ये पूरी तरह से टैक्सेबल होगी, यानी कि जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है उस पर टैक्स चार्ज होता है। एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ता है। तो ये तो था पार्टली एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।